तुम्हारे लिए खट्टे रोल बनवाए हैं और ये खाओ, खासकर ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, खाओ ना। बहुत शुक्रिया आपका चाची। और उमर बेटा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन। मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? क्या तुम सीरियस हो? क्या वाकई? क्या क्या कहा तुमने? मैं सीरियस हूँ चाचा जान, सीरियस हूँ। और आप लोग ही तो हैं जो मेरे बड़े हैं। मैं पूछना चाहता था कि आप लोग मेरे लिए हाथ मांग सकते हैं डेफनी का। डेफनी से शादी कर रहे हो? डेफनी के साथ? डेफनी से शादी का फैसला किया है, अच्छी बात है, मुबारक हो। शुक्रिया चाचा जान। सुदे, जी तुम अपने कजन को मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत मुबारक हो, तुम्हारी शादी का सुनकर बहुत खुशी हुई। अरे शुक्रिया। हाय, अब मेरा शहजादा इतना बड़ा हो गया है कि वो शादी कर रहा है। नजमी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं ये दिन देख पा रही हूँ। हाय, 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 मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये खुशी के आंसू हैं जिन्हें मैं रोक नहीं पा रही। क्या तुम दुल्हन बनकर रुखसत होने वाले हो? आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। आओ इधर। अब हम क्या करें? अच्छा चलो, एक काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम तुर्कन और उसकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। यहाँ पहले कुछ बातचीत कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डेफनी के घर चले जाएंगे उसका हाथ मांगने के लिए। हाय, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ बहुत ज्यादा। तुर्कन, आप तुर्कन को कैसे जानती हैं? हाँ हाँ अम्मी, आप उनको कैसे जानती हैं? हाँ, जाहिर है उसने इतने दिन हमारे साथ काम किया है तो खानदान वगैरह के बारे में पता चल ही जाता है। मेरे उम्र की पर्सनल सेक्रेटरी थी तो खानदान का तो पता करना ही था ना। वैसे तो मैं भी डेफनी के साथ कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं पता चला। लेकिन आपको पता है। बेटे खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। जी जी खाती हूँ। मैं बहुत मिलनसार जो हूँ, इसलिए मुझे खबर रखनी पड़ती है ना सब लोगों की। मिसाल के तौर पर हमारा जो प्लम्बर है उसके घर अब दूसरा बच्चा होने वाला है। छोड़ो ये बातें, तुम तो अब डेफनी से शादी कर रहे हो। वैसे भी यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़की मुझे बहुत ही पसंद थी। बहुत खुशी की खबर दी है तुमने आज। शुक्रिया। डेनिस, सब कुछ कैंसिल। क्या क्या कह रहे हो? मैंने एंजो को भी फोन किया, एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कैंसिल कर दिया। क्यों? ऐसे ही, अपना सामान बांधो, हम गालों से दूर रहेंगे। लेकिन हमने इतनी तैयारी की फैशन शो के लिए। यास्मीन, जैसा कहा वैसा करो। यार डेनिस, लेकिन क्यों? हेलो, आप डेफनी की नानी बात कर रही हैं ना? ओ मिस नरमीन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये बताएं मिस नरमीन कि आपने कैसे फोन किया? खैरियत से है ना आप? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये खबर सुन के तो और भी ज्यादा खुश हूँ। हाय, लेकिन यकीनन हम आपके जितने खुश नहीं हो सकते। भला आखिर आपके दिन जो फिर गए हैं। क्या कहा? मैं कह रही थी कि कल क्या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं खाने पर? सब मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे और आप सबको आना होगा। लेकिन सबसे बुरा ये नहीं कि कहीं आप
सारा मोहल्ला ही लेकर आ जाए अपने साथ। मसला जगह नहीं, हमारा तो घर ही इतना बड़ा है कि आपका पूरा मोहल्ला यहाँ आ जाए। अभी इसकी जरूरत नहीं। मतलब आप हमसे मिलना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि हम बैठे मिलकर बातें करें, खाएं पिए, यानी खाना वगैरह। और क्या, आप भी हमारे साथ खा लीजिएगा हमारे यहाँ की अच्छी अच्छी डिशेस। हाँ जानती हूँ वो आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। वापसी में पैक करा के भी ले जाइएगा। मीने को कह दूंगी वो सब पैक कर देगी। घर जाके भी इंजॉय करते रहिएगा। हम तो वैसे भी अब फैमिली की तरह है ना। जब आप आएंगी तो हम बातें भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। मतलब आप चाह रही हैं कि हम कल आपके घर दावत पर आ जाएं। चलिए फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कल हम आपका इंतजार करेंगे और फिर साथ तमाम मामला भी तय कर लेंगे। हमारे पास काफी वक्त है, आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे और यहाँ पे सुकून भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी, प्लेजेंट एनवायरनमेंट में सारा कुछ तय करेंगे। ठीक है, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। डेफनी, हाँ मतलब क्या डेफनी? जरा मुझे बताओगी तुम, नरमीन ने क्यों दावत पे बुलाया है? अरे वो नानी, मैं आपको बताने ही वाली थी। तो क्यों नहीं बताया अब तक? वो उमर और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। इनको मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी, उमर सिद्दीकी की दुल्हन बनेगी। या मेरी बच्ची गले लग जा। नानी जोर से नहीं, आराम से। हाँ खुशकिस्मत है मेरी बेटी, मेरी दुआएं कबूल हो गई उसके लिए। जब मैं उसे पहली बार मिली थी तभी अंदाजा हो गया था डेफनी की जिंदगी बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? सोच रही हूँ कि फेसबुक पे स्टेटस अरे नहीं, अभी नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है पूरे मोहल्ले में अरे नहीं, अरे नहीं नानी, अरे नानी रुक जा। अरे ये बात मोहल्ले वालों को बताने की क्या। नानी मैं आपको कह रहा हूँ रुक जा अभी। चलो अब मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ। चलो मेरा डांस करने का दिन चाह रहा। मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी। अरे भागो, नानी ना थोड़ी पागल हो गई। नहीं यार, डेफनी दुल्हन बनेगी। आजा मेरी डेफनी, आजा मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी। ले जा चिका, ला आजा हाँ, वक्त कैसे गुजरता है, बिल्कुल कल की तरह। मेरी प्यारी बेटी डेफनी तुम इतनी सी थी, अब देख लो शादी की उम्र को पहुंच गई, पता भी नहीं चला। हाय कितनी खुशनसीब है मेरी प्यारी डेफनी। हाँ पता है, बड़ी हो गई। छोटी सी थी ये, इतनी छोटी सी। मेरी दुआएं हैं डेफनी तुम्हारे साथ। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जब एक दफ़ा इसकी माँ हॉस्पिटल में थी, अगर अम्मी मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और मैंने भी वादा किया था मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार से रखूंगी और खुश रखूंगी। हाय, और आज अल्लाह ने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो अपनी बेटी को इतना बड़ा करके और फिर शादी करके किसी पराये को सौंप दे। तो चेरी को वाकई वो फैशन शो मिल गया? उन्हें ऐसा सोचने दीजिए। उमर, मैं इस लहजे को पहचानता हूँ। क्या तुम ये सोच रहे हो ये फैशन शो नहीं होगा? चचा जान, कभी कभी टालने से बेहतर होता है कि मसले को जड़ से सुलझाया जाए। वक्त हमेशा सब कुछ ठीक नहीं करता, कभी कभी बिगाड़ भी देता है। तुम्हें तकलीफ दी गई, अब तुम भी अटैक करने जा रहे हो। अटैक करना डिफेंड करने से बेहतर होता है। आप जानते हैं मैं अमन चाहता हूँ, लेकिन जब दूसरी तरफ से तलवार खींचने तो। तुमने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है कि वो ये सब जानते हैं।
आखिर ये सब उन्होंने ही शुरू किया है। हाँ बेटा, उन्हें क्या पता उनके सामने तुम्हारे जैसा खिलाड़ी खड़ा है। इस खेल का नतीजा शुरू से वाज़ेह है। देखेंगे चाचा जान, अभी कुछ नहीं हुआ है। उमर, ऐसा मत कहो। हम दोनों जानते हैं कि कौन जीतेगा। तुम सिर्फ हमेशा की तरह खामोशी से अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हो, बस, है ना? अच्छा है। उमर सर, कहिए। उमर, डेफने, वो मुझे ना कुछ बात करनी थी, तो शुक्र भाई मुझे यहाँ ले आए। ठीक है, करते हैं बात, घर चलते हैं। अरे नहीं, मेरी नानी ना कसम से बहुत जोश में है, वो तो फौरी तौर पर घर जाना चाहती हैं तुम्हारे। क्यों? शादी का सुन के जब नरमीन मैडम ने अचानक उन्हें कॉल कर दिया तो फिर मुझे बताना पड़ा। शुक्रू, पानी पिलो थोड़ा। ठीक है सर, अरे फंदा मैं लग ठीक गया हो इन्हें। जाऊंगा। डेफने, तुम पीछे आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। तुम क्यों फैशन शो कैंसिल करने वाले हो? मतलब ये फिक्रत के साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? डेफने, उसकी तरफदारी ना करो। उसने मुझसे वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दिया। लेकिन उसके पास ये करने की ज़रूर कोई वजह हो सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी वजह के ये करेगी। तुम्हें क्या लगता है? डेफने, तुम इस मसले में शामिल ना हो। वैसे भी क्या वैसे भी? मंडे को हमारा HR मैनेजर तुम्हें कॉल करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पहचान से वापस आ जाओ। क्या? यानी तुम ट्रम्बा के साथ उस कंपनी में काम नहीं कर सकती। लेकिन यार, ये तो यास्मीन मैडम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा ना। मतलब उन्होंने उस वक्त मुझे रखा जब मैं एक होटल में जॉब करती थी। मेरा मतलब है कि ये बहुत गलत होगा ना। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, फैसला कर लो। ठीक है, फिर मैं सोचूंगी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन बस तुम वादा करोगे, तुम फिक्रत से बात करोगे, ये नहीं करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो ऐसा नहीं करो उसके साथ। वो अच्छी लड़की है। तुम जैसा सोच रहे हो, क्या पता ऐसा ना हो। एक बार सोच लो। तुम क्यों इतना इसरार कर रही हो आखिर? नहीं, इसरार तो नहीं कर रही। मैं सिर्फ बस सोचती हूँ कि वो भी सही हो सकती है। ठीक है डेफने, मैं तुम्हारे लिए बात कर लूँगा उससे। तो उमर साहब, आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है हमें। पहले डेफने को घर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। इसे इसकी नानी ने बुलाया है। नहीं, पता नहीं कैसा होगा यार। मतलब घर वालों से मिलना वगैरह ये सब। क्या बोलते हो? मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। मैं तो बता रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। कि हमें अपना मुस्तकबिल साथ नहीं बनाना चाहिए। मतलब तुम और मैं, वो भी इतना सब होने के बाद। हमारे सामने जीने के लिए एक बहुत लंबी जिंदगी है डेफने। हमें माजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों के बारे में, खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमें खुश रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खुश रहना चाहिए। चाचा जान, उमर, उमर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये दिन भी देख रहे हैं हम। ऐसा मत कहिए चाचा जान। डेफनी कैसे आएगी? शुक्रू को भेज दिया है मैंने। अच्छा। चलो चलो अंदर चलते हैं, वरना मैं रो पड़ूंगा। चलो चलो। पहले आप चलिए। अच्छा। हाय शुक्रू भाई, आप आ गए। कैसी हैं डेफनी मैडम, आप ठीक तो हैं? हाय मत पूछिए, बहुत ज्यादा। बस आज का दिन ठीक से गुजर जाए। ये मुश्किल है। शायद आप नरमीन मैडम को जानती नहीं है अच्छी तरह। वो तो मैं जानती हूँ। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। माफ करना, आपको तंग किया हमने। नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? नानी। हाँ हाँ, आ गई मैं। ओह शुक्र भाई, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी अरे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें यहाँ लेने आए। ऐसी कोई बात नहीं। तो सब तैयार हैं, चलें फिर?
जी जी बिल्कुल, आइए बैठे हैं आप लोग सब, माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। कार बहुत अच्छी है आपकी, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में बैठे हैं। हाँ, अब आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब से आप हमेशा ऐसी गाड़ी में घुमा हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी। गाड़ी की पीछे वाली साइड काफी छोटी लग रही है। हर कोई देखे हमें। शुक्रू भाई, आप जरा हॉर्न भी बजाइए ना। आखिर हम उमर के घर जा रहे हैं, लोगों को पता तो होना चाहिए ना। क्या क्या तुम सीरियस हो? अबे क्या पहली बार बैठी हो इस गाड़ी में तुम? क्या मैं हाथ बाहर निकाल के रुमाल हिलाऊं? हाय निहान यार। हाय देखो तो सही, लोग जरा बेचारे कैसे पैदल जा रहे शुक्रू हैं। भाई, क्या हम लोग उस रास्ते से जा सकते हैं? मेरी एक दोस्त रहती है ना उस तरफ। हाय मुझे वो रास्ते में रेस्टोरेंट देखना था, क्या एक चक्कर और घुमा लोगे चौरंगी का शुक्र भाई, ताकि मैं रेस्टोरेंट देख सकूं। छुटकी जरा गाड़ी में मेरी एक फोटो तो लो ताकि मैं स्टेटस पे लगाऊं। अरे नाज़मीन, रुको रुको रुको, ए नाज़मीन, नाज़मीन देखो, हम डेफनी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। ये कर क्या रही? लगता है वो लोग आ गए। वो तो सही टाइम पे आ गए। हाँ बिल्कुल। हाँ, खुश आमदीद, आइए आइए प्लीज, शुक्रिया। अंदर आइए। आइए खुश ना, आमदीद अंदर आप सबको। हेलो डेफनी। कितना जबरदस्त सरप्राइज है ना। वो क्या है ना, इमरजेंसी में ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। सीरियस मत लीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। हम हंसने बोलने वाले लोग हैं और इस तरह के मजाक पसंद करते हैं, इसीलिए मैं मजाक कर रही थी। और यही राज है मेरी जवानी और खूबसूरती का, आप देख ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत मशहूर मिठाई है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हाँ, अच्छा तो आपने बनाई जी जी है? यकीनन बहुत मजेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे बेटा उमर, कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत खुश रहो मेरे बच्चे तुम। हाथ चूम रहा है। आप लोगों को भी खुश आमदीद। हेलो उमर, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ, नरमीन मैडम हाथ दीजिएगा जरा। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? मतलब मेरी जान, अरे नहीं, हम इस तरह प्यार नहीं करते। हमारे प्यार करने का तरीका अलग है। ऐसे करते हैं, देख लिया ना? हाँ करते होंगे इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ों के हाथ चूमे जाते हैं। बूढ़े लोगों के? हाय नजमी, इसने क्या कहा है? बूढ़े लोगों की तुमने कुछ सुना? देखो ना, मेरा चेहरा, मेरी स्किन क्या खराब हो रही है। तुम मुझे हिल स्टेशन पे नरमीन। लेके नहीं गए ना कब से? हाँ शायद ये इसी वजह से। हाँ नरमीन मुझे ठीक कुछ है। सुनता होगा। अरे मैं हम लोग अंदर यहाँ जाऊँ। क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर चलते हैं। आइए अंदर आइए, आ जाओ बेटा। चलिए नानी। अरे लड़की चुप करो। अरे यार डेफनी, ये तो सच में अमीर निकले, मेरी सोच से भी ज्यादा, सच में। जो आपके वाह, हाथ इनका में है वो गजब मुझे है दे दें। डेफनी। अगर तुम उसके दादा का अगर देख लो ना तो ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे क्या बातें कर रहे हैं यार। चलो चले, हाथ हाँ, पकड़े। चलो। अरे आप लोगों ने तो इतना तकल्लुफ कर लिया, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? हमने कोई सहमत नहीं की है, सारी की सारी सहमत मीने ने की है, और करनी भी उसी थी। जाहिर है हम उसे पैसे जो देते हैं। अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मीने, तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई। हाय, बेचारी को इस तरह से तो मत डांटे आप। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने डांटा नहीं है। असल में मेरा और नरमीन का ताल्लुक ही कुछ ऐसा है, क्या करें। क्या तुम नर्वस हो? हाँ थोड़ी सी। और तुम? ज्यादा नहीं।
तुम ये सब चीजें एंजॉय नहीं करते ना, मतलब बोर कर देती हैं ये सब तुम्हें। मैं साथ हूं तुम्हारे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब मिल लें, एक दूसरे से बातचीत कर लें। इस तरह हमारी जान हाँ पहचान हाँ भी हो सही जाएगी। कह रही हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ये कोई घर नहीं महल है। क्या तुमने कुछ कहा? मैं आपके घर की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह कितना बड़ा है ना। तो अब क्या ये यहाँ हॉर्स राइडिंग करने का सोच रही है नजमी? हाय मेरी जान, मुझे बहुत बुरा लगा है। इसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा है। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। हाय बेचारी बच्ची। क्या कह रही है ये? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या बोल रही हैं, खामोश रहो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। क्या हम बात शुरू करें चाची जान? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीने गरम रोटी लेकर आओ। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के खा सकती हूँ? क्योंकि मैं हामला हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा तो फिगर गया। क्या कहा? मैं कह रही थी कि बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय अफसोस हुआ तुम्हें देख के, इतने कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझी नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, बल्कि क्रिकेट टीम बना लेना पूरी। सरदार ये औरत क्या कह रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम भी तो कच्ची आबादी वाली हरकतें कर रही हो। अरे खाना भी तो खाइए ना साथ साथ। नजमी, हमें इन्हें सोना भी तो चढ़ाना होगा ना। हाँ उफ, इन गरीबों के अजीब व गरीब रस्म और रिवाज से मैं परेशान हो गई हूँ। अरे हम कहाँ फंस गए इन लोगों में, हम किधर आ गए? वो सूदे भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ देर हो गई। अच्छा तो आपकी एक जी बेटी जी भी है? बिल्कुल। हाँ हमारी एक ही बेटी है, हम ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ हैं। लो याद किया था, वो आ गई। हेलो। हेलो। माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। कैसे हैं आप लोग? आओ बेटा यहाँ बैठो आके। आओ आओ डार्लिंग, इधर आओ। जी जी। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? सूदे, ये मेरी नानी है, ये मेरी पड़ोस की दोस्त और मेरे भाई की बीवी निहान, मेरा भाई, और इसको तो तुमने देखा ही है, मेरी छोटी बहन। कैसी हो? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी, हमें भी। माशाल्लाह माशाल्लाह नरमीन बेगम, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मतलब देखो ना, इसका रंग रूप खूबसूरती कितनी प्यारी है। ये आपने क्या खा के पैदा किया है इसे? दुनिया की नेमतें। असल में हम लोगों की जीन्स अलग ही है। दरअसल मैं बैले डांस करती हूँ ना, तो उसका भी असर अलग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सरदार, सरदार, इससे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नीचे नजरें करो और खाना खाओ। अरे नरमीन बेगम, आपने जिस तरह यहाँ एहतमाम किया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मतलब जैसा सोचा था आप लोग बिल्कुल वैसे ही निकले। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरा तो पेट भर गया भाई। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा खाना था। मुझे अंदाजा हो गया है इस बात। हाँ तो फिर शादी कब कर रहे हैं आप लोग? देखेंगे चाची जान, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितना दिल चाहे वक्त लो। वैसे अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, निकाह में बहुत बरकत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिक्र मत करें। हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अच्छा होगा इन्हें खुद फैसला लेने दें। मेरा दिल तो बहुत मुतमईन है इससे मिलकर। बहुत ही प्यारा बच्चा है, मुझे उमर बहुत पसंद आया। मेरी डेफनी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। डेफनी भी बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, खूबसूरत, सलीकामंद। हाँ। मुबारक हो आपको, आपने अपनी नवासी को बहुत अच्छी तरबियत दी है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ स्पेशल डिजर्ट भी आ गया है अब तो। अरे वाह, ये तो आपी को बहुत पसंद है। रसमलाई क्या होती है? मीठी रसमलाई। हाँ ये पीना कोलादा कपकेक है डार्लिंग। क्या कहा? अरे कपकेक है। मतलब कपकेक इसमें अल्कोहल होगा। मैं इस हालत में ये नहीं खा सकती। वो एक काम करो, मेरी बीवी के बदले की भी मुझे ही दे दो। हाँ क्यों नहीं। इसे खाने से सेहत खराब तो नहीं होगी हमारी कहीं?
अरे नजमी, इन लोगों ने तो कभी जिंदगी में ये चीजें देखी भी नहीं है। ये क्या जाने इसका जायका, कप केक और उसकी मिठास। मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मीने, इनके घर से जो मीठा आया वो भी खाकर देखते हैं, लेकर आओ। कंपनी वाली बात झूठी थी और हम सब ने मान ली। सब कुछ उमर और सिनान ने किया है। तो आप लोग कोरे के एग्जीबिशन पर आ रहे हैं ना? ये एग्जीबिशन अचानक कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन हम आ जाएंगे। चलेंगे ना डेफने? मतलब मुझे कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जैसा तुम कहो। तो फिर चले, अब हमें भी आप लोग इजाजत दीजिए। अरे तो इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात? नरमीन, एक ही बात है। अरे मैंने ये सब याद किया है, अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? निहान, सरदार, उठ जाओ अब। अरे भाई, पार्सल करवा के ले जाने का इरादा है। अरे खत्म तो होने दो। आप लोग भी अब हमारे घर जरूर आइएगा। आप भी हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें और देखिएगा, मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। अब हम आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाएंगे। नजमी, तो क्या ये औरत मुझे ताना मार रही है? क्या आप हमें गरीब समझ रही है अपने घर खाने पे बुला? ये तुम सोचो नरमीन। आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा हमें। तुर्कान आंटी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डेफने के साथ एग्जीबिशन में जा सकता हूँ? ये तुम लोगों की मीटिंग कब तक खत्म हो जाएगी? ज्यादा देर नहीं लगेगी नानी। चलो ठीक है। ठीक है, आप लोगों को शुक्र छोड़ देगा। हम लोग चचा जान की गाड़ी में चले जाएंगे। बिल्कुल। अरे यार डेफनी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज उमर के घर पे हूँ। ऐसा करो कि अपने आप को ना चुटकी नोच लो ताकि होश में आ जाओ तुम। इस एहतमाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने इज्जत दी हमें। अरे अब हम इसको नहीं गिनेंगे। इंसानों वाली बात करो नरमीन, इंसानों वाली। अरे फिर से मुंह से निकल गया नजमी, मैं क्या करूं? फिर क्या सोचा आपने फिक्रत से बात करने के बारे में? मैंने उससे बात की थी, वैसे ही। वैसे ही क्या? शो कैंसिल हो चुका है। क्या 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 कैंसिल हो गया? क्या वाकई? हाय हाय अल्लाह यार। तुम परेशान मत हो, ऐसा होना बहुत जरूरी था। हाँ, तो तुमने क्या किया, फैसला कर लिया? क्या तुम चेरी छोड़ दोगी? वो दरअसल चेरी की बात करना ही भूल गई मैं। खाने का स्ट्रेस इतना ज्यादा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों आखिर? लेकिन तुम क्यों घबराए हुए हो? मतलब इस तरह से स्ट्रेस हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है शादी के मामलात में। इतना तो समझो ना तुम। कोई जरूरत नहीं है डेफने। कौन क्या चाहता है क्या नहीं, ये बात वाज़ेह है। ये रिवाज है, आराम से रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शादी की तो बड़ी आदत है, जैसे बड़ी शादियां की हैं तुमने। तुम तो इतनी अच्छी तरीके से वहाँ बैठे थे, कैसे किया ये तुमने? मैं फाइनल के बारे में सोचता हूँ। अच्छा इख्तिताम। हमारी शादी के बाद का। तुम मेरी बीवी बन गई हो। हाय, मैं तो नर्वसनेस से ही बेहोश हो जाऊंगी। डेफनी, जरा 1 मिनट इधर आओ। बस आई। तुम जरा रुको, मैं देख के आती हूँ। जल्दी आना। आती हूँ। हाँ, अरे चुप हो जाओ। हाँ बोलो फिकरत। तो ये सब तुमने किया है उमर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मुझे लगता था कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। अब तुम मुझे ज़मीर पर लेक्चर दोगी क्या फिकरत? उमर, ये सब कुछ यतीम बच्चों के लिए किया था मैंने। क्या? ये सारी रकम उन्हीं बच्चों के पास जानी थी। ये सब कुछ मैंने चैरिटी के लिए किया था। लेकिन तुम्हें बस अपने कारोबार से मतलब है। मुझे लगा पब्लिसिटी के लिए, अच्छा देखने के लिए। मुझे लगा ऐसा कुछ है, तो मैंने यकीन नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि तुम हर इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, है ना? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम मेरी सोच से बिल्कुल उलट निकले हो। तुम एक वाकई जालिम इंसान हो उमर।
देखो वो छुटकी ने ना अपनी बाली गिरा दी थी, बस वही लेने के लिए गई थी। तुम्हें क्या हुआ? डेफने तुम एक काम करो, चची के साथ जाओ एग्जीबिशन के लिए, हम वहीं मिलते हैं। मिनी से कह दो कि मेरे लिए टैक्सी बुला दे। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, नहीं पूछ रही मैं, रिलैक्स करो, हम बाद में बात करते हैं। मैं कह के आती हूँ, ठीक है?